नमस्कार, स्वागत है आपका यात्री के फ्लैशबैक में, जहां यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे यात्री के सबसे पहले हिट प्ले से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जंगली कबूतर की, जो वासु भगत द्वारा लिखित एक मराठी नाटक था। इसे मंचित किया था यात्री ने हिंदी में। तो आइए हम बात करते हैं ओम कटारे जी से इस नाटक के इतिहास के बारे में। ओम जी नमस्ते। नमस्ते। तो जैसा कि मैं जानती हूँ, ये आपका एक बहुत ही खास नाटक रहा है। तो इस नाटक की परिभाषा ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए बांधेंगे। ये जो जंगली कबूतर नाटक है, ये बहुत ही पावरफुल प्ले था और नमित कपूर जी ने इसको मुझे ला के दिया। मैंने पढ़ा और पढ़ते ही मुझे लगा कि वाह, इतनी ज़बरदस्त पहली स्क्रिप्ट थी जिसको पढ़ने के बाद मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये हिट प्ले है और मैं हिट करूँ, बना के दिखाऊंगा इसको। मतलब इतना मुझे पावर था उस स्क्रिप्ट में लगा। और फिर उसकी रिहर्सल शुरू हुई। बट रिहर्सल शुरू होने से पहले जब हमने कास्टिंग की तो काफ़ी उपद्रव हुआ इसको लेके कि जब मैंने पहली बार प्ले पढ़ा, उन दिनों हमारे ग्रुप में बहुत सारे 20-25 लड़कियां, 30-40 लोग ऐसे होते थे। और जब प्ले हम पढ़ते थे नया तो 40-50 लोग सुन रहे होते थे। प्ले पढ़ा हमने पूरा और ये सेंसेशन हो गया सारे लोगों को कि कौन इस प्ले में होगा, क्योंकि इसमें जो 2 लड़कियों के रोल थे वो बहुत पावरफुल थे। मतलब लाइफ चेंज कर दें वैसे रोल थे वो। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, अभी तो प्ले पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन फिर मैंने प्ले पढ़ा तो कुछ लोग जो एंटिसिपेट कर रहे थे, अपने आप ये फील कर रहे थे कि मैं शायद इसमें नहीं हो पाऊँगा, फिज़िकली फिट नहीं हुए, वो नहीं आए। बाकी फिर से आए लोग। ऐसा मैंने 5 दिन तक पढ़ा और हर दिन ये पूछा जाता था कब बताएंगे आप कौन कर रहा है, कब बताएंगे। मैंने बताऊँगा मैं। और मैं सोच चुका था जिस दिन मैं बताऊँगा उस दिन कुछ ना कुछ उपद्रव होगा ही। कास्टिंग में मन में कर चुका था कि कौन होगा, बट मुझे ये डर था कि जैसे ही मैंने कहा कि ये लोग हैं, और वैसे ही हुआ। 6वें दिन जब मैंने बताया कि ये लोग प्ले कर रहे हैं तो उनमें से 2 लड़कियां खड़ी हो गई और बोली कि मैं कैसे नहीं फिट होती हूँ इसमें, मुझे करना है ये प्ले। दूसरी बोली मुझे भी करना है। मैं कहा देखो, मैं ये किसी भी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर दुनिया का नहीं बता सकता कि कोई क्यों फिट नहीं होता है। ये तो दिमाग की बात है, कौन किसको जम रहा है उस रोल में। और इसको लेके फिर बहुत बवाल हुआ, बहुत झगड़ा, आर्गूमेंट, बहस। एक ने कहा तो फिर मैं छोड़ दूँगी ग्रुप। मैंने कहा तुम्हें जैसा ठीक लगे। और दूसरी लड़की करीब फ़ोन करके मुझे समझाती रही और खूब रोई भी फ़ोन पे कि भाई मैं क्यों नहीं फिट होती हूँ, मुझे ये प्ले दो, ऐसा वैसा बहुत। बट नहीं, मुझे लग रहा था वो कर पाएंगे लोग। तो मैंने जिसे कास्ट किया था उस रोल के लिए, ये एक प्रोस्टिट्यूट लड़की की कहानी है जिसकी माँ ने उसे अपने से दूर रखा और एक सोशल वर्कर को दे दिया कि उसकी वो नाजायज़ औलाद थी कि इसको पढ़ा लिखा के इस माहौल से दूर रखो। और पहले सीन में वो आता है सोशल वर्कर और बहुत सारे पैसे लेके उससे जाता है कि बेटी तुम्हारी बैरिस्टर बन रही है, ऐसा है वैसा है और ये वो। और बाद में पता चलता है कि उसने उसको बहुत ही सस्ती किस्म की वैश्या बना दिया, 10 रुपए वाली वैश्या। तो वो रोल जो था किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है, इतना पावरफुल रोल था। तो जाहिर सी बात है कोई भी करना चाहेगा। एनीवे, तो मैंने संगीता नायक एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उसको मैंने किसी प्ले में देखा था और वो बहुत, जैसे कहो ना, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि इसको मैं किसी न किसी प्ले में लूँगा। लकीली किशोर नमित की वो दोस्त थी और उन्होंने जब ला के मुझे प्ले दिया किशोर जी ने, तो मैंने कहा कि यार उससे बात करो अगर वो तैयार हो। और वो तैयार हो गई क्योंकि वो रोल ही वैसा था।
ये पहला प्ले अपने आप में जिसकी 4-5 महीने मैंने रिहर्सल की, नहीं तो 1-1.25 महीने रिहर्सल करती है। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत सारी उम्मीदें इस प्ले से लगाए बैठा था और बहुत सारा परफेक्शन ढूंढ रहा था। तो रिहर्सलें शुरू हुई और रिहर्सलों में बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। कुछ लोगों के लेट आने का सिलसिला जो था वो कंटिन्यूसली था और उसकी वजह से सारे एक्टर्स परेशान होते थे, सब हुआ। फाइनली रिहर्सलों के बाद शो हुआ और जैसी उम्मीद थी शो की वैसे ही हुआ। हमने 5 शो से प्ले ओपन किया और 5 शो के बाद मुझे याद है कि थर्सडे को हमने पहला शो किया और फ्राइडे को पहले शो में 220 लोग थे। वो 220 लोगों ने क्या हवा फैलाई पता नहीं, लेकिन फ्राइडे को करीब 10 फिल्म डायरेक्टर थिएटर पर नाटक देखने के लिए आए गए और किसी के पास टिकट नहीं था। बड़ी कैसी भी मिन्नतें करके हमको एकोमोडेट किया और आप यकीन नहीं करेंगी, शो छूटने के बाद 3 घंटे का प्ले 2 इंटरवल के साथ 11:15 बजे के करीब शो छूटता था कि मजा ले एक आदमी यहाँ वहाँ हो जाए। और उसके बाद ये हुआ कि 5 शो के बाद संगीता नायक ने कुछ 4-5 फिल्में साइन की। इतना मतलब पावर था उसकी परफॉर्मेंस में। माय गॉड। सो इस तरह जंगली कबूतर शुरू हुआ और जंगली कबूतर के साथ रिहर्सलों में भी ये था कि जब तक मैं उस स्टेज पर ना ले जाऊं एक्टरों को जैसा मुझे चाहिए वैसा। और ऐसा भी हुआ एक बार कि किसी एक्ट्रेस ने ये हमसे कहा, एक इम्पॉर्टेंट सीन है उसमें जिसमें जो मेन एक्ट्रेस माँ का रोल कर रही थी उनको रोना नहीं है और वो बहुत सारे डायलॉग बोलती हैं, मगर वो डायलॉग बोलते ही वो रोने लगती थी। मैंने कहा तुमको रोना नहीं है, रोना हो तुमको उस बेटे से डायलॉग बोल रही हैं, उसके जाने के बाद रोना है, तो रोना रोकना है। और वो जैसे ही बोले वैसे ही तो मैंने उनको बहुत समझाया कि नहीं रोना है। फिर मैंने कहा बोलो स्पीच, फिर बोले और रोए। मैंने कहा नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। फिर मैंने उसको लड़के को हटा के बोला मैं हूँ उसकी जगह, मुझसे बोलो। तो बोलना शुरू किया। मैंने कहा फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। धीरे धीरे वो रेस्टलेस होना शुरू हुई और फिर फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हुई और उन्होंने कहा मुझसे कि मुझसे नहीं होगा इससे अच्छा। पता नहीं वो कौन सा मोमेंट था, बट मैंने उनको खींच के एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कहा घर जाओ फिर, और फिर आना नहीं बिल्कुल। सब लोग एकदम चौंक गए कि यार ऐसा, और उनको लगा कि अब नहीं होगा प्ले। सब लोग चले गए, लेकिन वो आई दूसरे दिन, बात नहीं की मुझसे 5 दिन। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी कि 50 शो में जहाँ इमोशन आने थे वहीं आए। तो डायरेक्टर की बात बिल्कुल वो समझ गई। हाँ, अब वो समझ गई या उनको समझ में आ गई बात, जो भी है। उसकी जगह कॉन्ट्रास्ट में एक और लड़का था उसमें जो उनके बेटे का रोल कर रहा था। उसमें सब सीजन्ड एक्टर हमारे ग्रुप के थे, विनोद कपूर, लिली पोट, और माँ का रोल कर रही थी रेखा साय और संगीता नायक। सब बाकी 2 लोग नए थे। उनमें जो बेटे का रोल कर रहा था वो गुजराती था और वो बहुत ही यंग था, मतलब 18 साल का होगा, और बट रोल उसके ऊपर बहुत, जिसे कह लीजिए, फिट होता था। लेकिन उसका एक्सेंट था और बहुत सारा इमेच्योरिश स्पीच थी, तो मैंने उसको बहुत डांटना शुरू किया। मैंने कहा तुम मैच नहीं कर रहे हो इन लोगों के साथ, इनको तो सुनो, इनको तो समझो, ये कैसे कर रहे हैं, इनके इमोशंस समझो। तो रोज़ डांट खाता था। एक दिन मुझे गुस्से में बोला कि आप मुझे सबके सामने बहुत डांटते हो, ऐसा वैसा, और रोने जैसा हो गया वो। मैं ठीक है, मैं कल से मैं तुझे नहीं डांटूंगा। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। अब वो बड़ा बेचैन हो कि मैं उसको कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। तो 2-3 दिन के बाद उसने बोला कि सर कैसा हो रहा मेरा। मैंने कहा बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। नहीं सर आप नाराज़ हैं मुझसे, ऐसा वैसा। फिर मैंने कहा कि यार तू बुरा मान रहा है तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि तुझे, जब अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगा ना अच्छा नहीं हो रहा। एनीवे, उसकी बत्ती जल गई, उसकी लाइट जल गई। उसकी समझ में आ गया कि मेरे भले के लिए हो रहा था, ये कहा जा रहा था। दूसरे दिन से उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ एंड आई कैन फील कि वो
इन लोगों के साथ मैच करने लगा, अच्छे से मैच करने लगा। आई कैन सी हिज, स्टिल आई कैन क्लोज माई आईज एंड सी हिम। उस लड़के को थोड़े दिन बाद वो माइग्रेट होकर अमेरिका चला गया, लेकिन वो आज भी अमेरिका से आता है तो फ़ोन करेगा। उस जंगली कबूतर का रिश्ता अभी तक बना हुआ। तो अचानक वो इतना ज़्यादा फिट था उस रोल में कि मैं किसी और को सोच भी नहीं सकता था। 15-16 शो हो गए थे। अचानक एक दिन उसने बोला कि सर आपको एक से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? बोला सर मैं अमेरिका जा रहा हूँ फॉरएवर, छोड़ के। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। आई कुडंट सी कि इस रोल को कोई करेगा। और एंड उसने शायद जज कर लिया था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसने बोला सर सॉरी बट क्या करूँ मैं, मुझे जाना ही है, ऐसा वैसा। तो 1-2 दिन तो मैं बहुत तकलीफ़ में रहा, बहुत परेशान था इस चीज़ को सोच के। बट फिर मैंने थोड़ा साहस जुटाया और थिएटर पे धर्म सिंह मर्चेंट जो थे उन्होंने इस प्ले की लाइट, सेट, म्यूज़िक सब कुछ डिज़ाइन किया था। एक फिल्म लगती थी जब हम इस नाटक को करते थे। इस नाटक में हम जो पृथ्वी की स्टेज है उस पर काम नहीं करते थे, स्टेज पर और 9 इंच की स्टेज लगाते थे, उसके ऊपर फर्नीचर रखते थे। तो इस थिएटर में ये अलग किस्म का एक विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग था। एनीवे, सो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जा रहा है बाहर हमेशा के लिए, तो आप मुझे एक डेट दे सकते हैं क्या? बिफोर दैट आई विल डू द शो। मुझे याद है वो 12 तारीख थी शायद, ये ईयर तो याद नहीं है। और वो हमने 12 तारीख को शो रखा। और जब शो शुरू हुआ तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये अब छोड़ के जाने वाला है ये नाटक। तो पृथ्वी की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से, मैं रोल तो करता नहीं था इसमें, तो वहाँ से मैं देख रहा था। देख क्या रहा था, मतलब मैं नाटक 3 घंटे तक चला और 3 घंटे तक रो रहा था, ये सोच के कि अब ये लड़का ये रोल नहीं करेगा और जा रहा। तो जंगली कबूतर एक ऐसा प्ले था, ऐसा प्ले है जिसमें 6 के 6 पात्र इतने पावरफुल, इतने कंप्लीट हैं कि अगर इसको जिस तरह लिखा है उस तरह किया जाए, जैसा मैंने कोशिश की थी, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि इससे एक्टरों को ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगी। नहीं, वाकई आपने लेखन के बारे में बात की और सब चीज़ों में एक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की। सेट डिज़ाइन आपने अभी बात छेड़ी थी कि धर्म सिंह मर्चेंट ने किया था और एक बहुत ही खूबसूरत सेट था। तो ज़रा दर्शकों को बताएंगे क्या अद्भुत था उस सेट में? उस सेट में अद्भुत ये था कि पृथ्वी थिएटर के ब्लैक के अगेंस्ट हमने पूरा वाइट फर्नीचर रखा था और बहुत सारी जो भी हम लोगों ने बॉक्स सेट जैसा नहीं, एक बहुत ही सजेस्टिव उसकी वॉल्स बनाई थी। मतलब विजुअली इट वाज वेरी वेरी रिच, फर्नीचर से, लाइट से, सब चीज़ों से देखा जाए तो बहुत रिच था, बहुत। और एक्टर्स का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था वो इतना ज़्यादा था कि छोटी छोटी गलतियों के लिए वो एक दूसरे से लड़ते मरते थे कि तुमने मेरा ये डायलॉग खा लिया, तुमने वहाँ ढंग से पॉज नहीं लिया, और वो बोलते थे सॉरी मेरे से गलती हो गई। मुझे याद है इस प्ले में लगातार वो एक सीन था जिसमें वो बिजनेसमैन एक है जो माँ का रोल करती है, उसको बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता है मिनिस्टरों के बीच, वहाँ से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसके थ्रू। मतलब वो जो बहुत बड़ी बिजनेस पार्टियों वाली औरतें हुआ करती थी, वो थी उसकी माँ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट उससे छूट जाता है और वो बोलता है कि अब मेरे हाथ से चला गया। तो वो बोलती होता है ऐसा, और उसको विस्की ऑफर करती है, वो खींच के हाथ मारता है और साइक्लोरामा जो ब्लैक है वहाँ से ग्लास टकराता था और चूर चूर हो जाता था।
हम लोगों ने प्लास्टिक का गिलास नहीं रखा था। 50 शो में पृथ्वी पे हुए होंगे और 50 शो में 50 बार वो गिलास टूटा है। सेकेंड इंटरवल होने वाला होता है, वहाँ सफाई होती थी उसकी। और वो जो जब गिलास वो आर्गूमेंट हो रहा है तो वो जो लड़की है उसकी वो ऐसे खोल के देख रही है माँ का उसका आर्गूमेंट। और एक बार ऐसा हुआ कि उसने ऐसे खींच के गिलास मारा और गिलास जो है ना उस बीच में जो ऐसे देख रही थी उसकी नाक के पास से जाके गिरा। ऑडियंस इतनी ज़ोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड, एंड शट दैट कर्टन। तो ये जो सब चीज़ें थी इसमें आज तो थोड़ा सा कुछ एक्टर को हो जाए तो वो 50 बार अरे इसको दवाई दो, उसको पानी दो, फलाना है। हम लोग छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करते थे। My God. हाँ, तो जंगली कबूतर। और दूसरी चीज़, उन दिनों हमें बाहर से सेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो पृथ्वी थिएटर के जो प्लेटफॉर्म थे वही लगाते थे हम। तो 4 घंटे मैं अकेले सेट वाले के साथ प्लेटफॉर्म लगाता था, उठा के, इतने हैवी प्लेटफॉर्म, और फिर जंगली कबूतर होता था। तो 4 घंटे शो के पहले हमको सेट में लगते थे लगाने में। तो आप सेट उठाने के टाइम सेट पे उठाने से लेके सेट हटाने तक का काम शो के बाद का मेरा था। बैक एक भी होती होगी? बैक मतलब पूरी कमर मेरी दर्द करने लगी थी, बिकॉज बहुत बहुत टफ था वो। सो कहने का मतलब ये है कि आज भी जंगली कबूतर एक ऐसा नाटक है, अद्भुत नाटक है, अद्भुत। मराठी में भी बहुत हिट था, गुजराती में भी बहुत बड़ा हिट था, हिंदी में भी हिट था। कुछ दर्शक ऐसे थे जो ये बोल के जाते थे कि सर मैं 10वां शो देख रहा हूँ, सर मैं 11वां शो देख रहा हूँ। मुझे याद है एक बार आमिर खान के जो फादर हैं ताहिर हुसैन, वो लगातार जंगली कबूतर देखने जब भी शो होता आ जाते थे। एक बार वो आए और लेट हो गए थे, तो बोले हमको जाने दो, ऐसा वैसा दुनिया जाने की चीज़ें, बट वहाँ का रूल है कि लेट कमर से अलाउ नहीं है। तो वो बोले कहाँ है मैनेजर साहब वहीं खड़े थे। तो बोले मैं आई एम सो एंड सो और मैं अभी ये शो देखने आता रहता हूँ, मुझे फिर से देखना है, मेरे साथ फॉरेनर्स गेस्ट है ये वो। उन्होंने बोला सर आप इंटरवल में जा सकते हैं, शुरू से नहीं देख सकते हैं, लेट अलाउ नहीं है। और बहुत गुस्सा हो गया, चले गए। बोले अब नहीं आएंगे इस थिएटर पर कभी। दूसरे दिन फिर शो था, 1 घंटे पहले से आके लाइन में खड़े थे। कुछ लोग उस वक्त ऐसे थे जिनके मेहमान आए हों, दोस्त आए हों, और जंगली कबूतर का शो है तो वो कुछ नहीं करते थे, उनको यही गिफ्ट थी उनकी, तुम नाटक देखो ये। माय गॉड। और नाटक के मंचन से मुझे याद आया कि एक बहुत दिलचस्प किस्सा था कि नाटक के यूजुअली पहले दिक्कतें आती हैं, आपको नाटक के मंचन के दौरान भी दिक्कत आई थी जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। हाँ, मुझे याद है एक शो था, 17 जून था उस दिन। तो आधा सेट लग गया था ऑलमोस्ट, लाइटिंग नहीं हुई थी और लाइट चली गई। उन्होंने 5 बजे लाइट गई, वो बोले 8 बजे तक आएगी लाइट, 8 या 8:30 तक। तो सब लोग वेट कर रहे थे, हाउसफुल शो था पहले ही से। और हुआ ये कि 8 के बजाय 9 बज गए, लाइट नहीं आई, बहुत परेशान होने लगे सब लोग। 9 बजे सारे 200 सवा 200 लोग आ चुके थे, पूरा पृथ्वी के बाहर खड़े थे। 9:15 बज गए, 9:30 बज गए। मैंने कहा यार अब रिफ़ंड कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, अभी लाइट आएगी नहीं आएगी। तो सब लोगों ने पकड़ दिया मुझे, सर 5 मिनट सर। एनीवे 5 मिनट और हो गए, 10 मिनट। तो मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं रुकूँगा। मैं काउंटर पे जाके बोलने जाने लगा कि भाई आप लोग सॉरी लाइट्स नहीं आई है, रिफ़ंड ले लीजिए। तभी लाइट आ गई। तो मेरे कुछ भी बोलने से पहले 200 लोग ज़ोर से चिल्लाए जंगली कबूतर। उसके बाद हमने उनसे कहा कि अभी 20 मिनट और लगेंगे, लाइटिंग 25 मिनट लाइटिंग करने में थोड़ा सा, उसके बाद शो शुरू करेंगे। एनीवे 10 बजे शो शुरू हुआ। 10 बजे शुरू हुआ शो और इंटरवल पहला हुआ। इंटरवल के बाद फिर जब शुरू हुआ प्ले तो फिर से लाइट चली गई। तो तब तक कुछ इंतज़ाम करके रखा था उन्होंने। तो मैंने अनाउंस किया कि अगर आप चाहें तो हम लाइट का वेट करें या फिर हम मोमबत्तियाँ और लालटेन रख के नाटक शुरू करें। तो 200 ऑडियंस चिल्लाई, दरवाजे खोल दिए,
कि नहीं आप नाटक कीजिए। 2 लोगों ने बोला नहीं नहीं वेट करेंगे, तो 200 लोगों ने उनको चुप करा के चुप बैठो। तो करीब 50 मोमबत्तियाँ स्टेज पे ऐसे लगाई गई, 4 लालटेनें रखी, उसके बीच में शो शुरू हुआ। इट वाज लाइक ए ड्रीम, मतलब लग रहा था पता नहीं कहाँ गाँव में कहीं बैठे हैं। उसके बाद लाइट आ गई, करीब 1:30-2 बजे शो छूटा। मुझे याद है वो शो शत्रुघ्न सिन्हा साहब देख रहे थे, मगर एक आदमी भी हिला नहीं। सो कहने का मतलब है, हमारे एक दोस्त हैं जिनसे जो हमें पिछले कई 25-30 साल से पैम्पर्ड किए हुए हैं, श्री LC सिंह जी, वो आज भी हमें, इस साल भी हमारे फेस्टिवल में स्पॉन्सर थे और इतने सालों से हमें हेल्प कर रहे हैं। उनसे मेरी दोस्ती जंगली कबूतर की वजह से हुई, जबकि वो जंगली कबूतर देखने के बाद चले गए थे फॉरेन 5-6 साल में। फिर अचानक उन्हें मुझसे कुछ काम था, तो उन्होंने ढूंढा मुझे और बोले यार तुम करो ये। तो नाटक का कितना असर होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, और अच्छी स्क्रिप्ट का। जंगली कबूतर उनमें से वैसी स्क्रिप्ट है जो किसी भी डायरेक्टर का, किसी भी एक्टर का पूरा जीवन बदल सकता है अगर आप उसको उस लेवल पे करते हैं तो। जी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि उसकी परमिशन की अब मुझे अब नहीं मिल रही है। उसकी बहुत सारी वजह हैं जो हम इस प्रोग्राम में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो जंगली कबूतर में फिर से करना चाहूँगा, और पिछली बार से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो प्ले था, इसमें जो लड़की प्रेस्टिट्यूट का रोल कर रही थी, वो भी प्रेस्टिट्यूट एक होती है ना कि जो वैसे आप देखते हो, एक होती है जो जब आप उस बाज़ार में जाते हैं तो सीधा खड़ी होती है दरवाजे पे, बोलती आओ। वैसी प्रेस्टिट्यूट का रोल था ये। तो उसमें कुछ बहुत क्रूशल सीन थे जो मुझे लगा कि मैं जब तक रियल उस बाज़ार में जाके ऑब्ज़र्व नहीं करूँगा तब तक पॉसिबल नहीं। तो मैं ग्रांट रोड से 104 नंबर बस पकड़ता था जो पायदूनी जाती थी, डबल डेकर, और वो उसी फाकलैंड रोड से गुज़रती थी, और धीरे धीरे, और आई कैन सी वहाँ पिम्स खड़े हुए हैं, लड़कियाँ हैं दरवाजे पे, और ये वो सब पूरा एकदम माहौल। और एक दिन मैंने देखा कि सिमिलर सीन जो मेरे नाटक में है वो घट रहा है बस। उसके बाद मैंने 3-4 दिन लगातार, या तो मैं पायदूनी जाता था वहाँ से ग्रांट रोड, या ग्रांट रोड से वहाँ चला जाता था, सिर्फ वो देखने के लिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, ये बहुत काम आया जब मैंने नाटक किया, तो बहुत काम आया। वाह वाह, कितना इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इन्होंने अभी बताया कि एक बस टिकट से जब ये उस एरिया में जाते थे तो इनको कैरेक्टर की बारीकियां पता चली और इन्होंने अपने नाटक में वो अप्लाई किया। तो ऐसे ही एक डायरेक्टर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके अपने नाटक को निखारते हैं। तो ये हमें सीख मिली आज के एपिसोड में, और हमें ये भी सीख मिली कि कैसे एक नाटक एक एक्टर की, एक डायरेक्टर की, एक थिएटर कंपनी की ज़िंदगी बदल सकता है। इस नाटक से हमें ये भी पता चला कि आपको नाटक कहीं पहुंचाना नहीं होता, नाटक खुद ब खुद लोगों को आपके पास पहुंचाता है। तो अगले एपिसोड में हम आपको फिर रूबरू कराएंगे यात्री के एक और नाटक से। तब तक के लिए धन्यवाद।